हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अपने जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ऑल इंडिया एग्जाम के लिए, जो जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अपने 21 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उन्हें भी जाकर के जरूर देखें। एक प्ले लिस्ट बनाई गई है अलग से, तो उन्हें जाकर के जरूर देखें। और आपके कितने क्वेश्चन प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में से सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलो आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था उसने? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ऑप्शन सी क्या होगा अपना राइट आंसर होगा। कौन सी? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने कौन सा जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण है वो करवाया था। और इसका निर्माण कब करवाया था? 1571 और 1602 के बीच में इसका निर्माण है वो करवाया था। और अकबर का जो जन्म है किसका? अकबर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। और कहाँ हुआ था? अमरकोट। वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। वहां उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसने शासन कब से लेकर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर ने क्या किया था? शासन किया था। और जो जजिया कर है वो समाप्त किसने किया था? जजिया कर समाप्त ये भी किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट जिसने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, किस वायसराय ने लागू किया था? जो वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट है वो किसने लागू किया था? तो किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था ये? लॉर्ड रिपन किसके? लॉर्ड लिटन के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और जो लॉर्ड रिपन है इसका जो कार्यकाल है वो कब से था? कार्यकाल कब से था? 1876 से लेकर के 1880 तक ये क्या रहा था? भारत का जो वायसराय रहा था। और जो वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट है कौन सा? वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट कब का था? ये 1878 का था। कब का था? 1878 का था, जिसके तहत भारतीय जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हैं उन दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन कौन करता है? तो निर्वहन कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा? किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? तो किस कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर होगा? कौन सा? ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। और इस समिति का गठन है वो कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का क्या होता है? गठन होता है। और इसके आधार पर कौन सी? इसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज जो प्रणाली है वो लागू की गई थी। कितनी? त्रि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है वो शुरू की गई थी। और त्रिस्तरीय कौन कौन सी? एक तो कौन सी? ग्राम पंचायत। दूसरी कौन सी हो जाएगी? पंचायत समिति या फिर ब्लॉक स्तर के ऊपर। और एक कौन सी हो जाएगी? जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज वो लागू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जो कृत्रिम वर्षा है वो करवाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। AgI का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से नहीं है? जो छऊ नृत्य है उसका संबंध है वो किस राज्य से नहीं है? तो किससे नहीं है? बिहार से छऊ का वो संबंध नहीं है। झारखंड के अंदर कौन सा छऊ होता है? झारखंड में सरायकेला सरायकेला छऊ कहाँ होता है? ये झारखंड के होता है, झारखंड के में होता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा होता है? पुरुलिया पुरुलिया छऊ कहाँ होता है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। और ओडिशा के अंदर कौन सा छऊ होता है? मयूरभंज मयूरभंज छऊ ये कहाँ होता है? ये ओडिशा के अंदर होता है। और झारखंड में सरायकेला छऊ
पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ और ओडिशा के अंदर मयूरभंज छऊ होता है। और जो छऊ का संबंध वो बिहार से नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या होगा अपना, क्या हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच स्थित है? जो पाक जल डमरू है वो किन दो देशों के बीच स्थित है? तो किन दो देशों के बीच स्थित है? वो हो जाएगा ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कौन? भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? अनाई मुड़ी। कौन सी? अनाई मुड़ी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है वो कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। और ये कहाँ है? ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु, तमिलनाडु है, केरल की सीमा पर यह स्थित है। तो कहाँ हो जाएगी? अनाई मुड़ी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी खोज है वो किसने की थी? तो किसने की थी? रिचर्ड ऑल्टमैन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सी क्या होगा राइट आंसर। और कब की गई थी? 1890 ईस्वी के अंदर इसकी खोज है वो की गई थी। और इसके बाद किसने, जो इसने नाम जो रिचर्ड ऑल्टमैन है इसने नाम क्या दिया था? बायो, इसने बायोब्लास्ट है नाम वो दिया था। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया वो नाम कब पड़ा था? उसके बाद कब है? 1900 1898 ईस्वी के अंदर कौन? कार्ल बेड़ा के द्वारा क्या दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का क्या सह अस्तित्व है? किसका? सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों का क्या सह अस्तित्व है? ये किसका है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन सी क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी प्रति किसकी प्रसिद्ध कृति है? जो दास कैपिटल है कौन सी? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो किसकी हो जाएगी ये? कार्ल मार्क्स की। कौन सी किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की क्या है? यह प्रसिद्ध कृति है, जिसका प्रकाशन है वो कब किया गया था? इसका प्रकाशन किया गया था 1867 में। कब? 1867 के अंदर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? ये पत्रकारिता और साहित्य के अंदर। किसके अंदर? पत्रकारिता और साहित्य के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार है वो दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो स्थापित कब हुआ था? 1917 में। और कौन से? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान के अंदर BARC कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा ये? ट्राम्बे बंबई के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। और जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। BARC की स्थापना कब? 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो नागरहोल है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। और इसके अलावा कर्नाटक में और कौन से स्थित हो जाएंगे? एक तो कौन सा? नागरहोल, नागरहोल के द्वारा कौन सा? बांदी बांदीपुर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। और कौन सा हो जाएगा? बनेरघट्टा। कौन सा? बनेर बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। और एक और कौन सा हो जाएगा इसके अलावा? कुद्रे कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। तो ये सभी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो किन के द्वारा करवाया गया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण? चंदेल शासकों के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। कब? चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और ये खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इन्हें 1986 के अंदर इन्हें विश्व धरोहर स्थल सूची के अंदर इन्हें शामिल किया गया था। कब? 1986 के अंदर। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगते हैं? अच्छा सा कमेंट जरूर करें और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अपना जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है जरूरी है। और इस क्लास की जो PDF है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? जो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन है वो कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली भारत में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कब? 1951 के अंदर। और अभी हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ है? 19वां संस्करण हुआ है, जो कब हुआ था? 2023 के अंदर। कब है? 2023 के अंदर। कहाँ हुआ था ये? हांगझाऊ के अंदर।
होंगजोंग कहाँ, चीन में ये हुआ था। लेकिन ये होना कब था, ये होना था 2022 में था, लेकिन कोविड के कारण ये कब हुआ था, 2023 के अंदर हुआ था। और जो इसका अगला संस्करण कौन सा, जो 20वां संस्करण है वो कहाँ 2026 के अंदर होगा। और कहाँ होगा ये, नागोया, कहाँ, नागोया जापान के अंदर ये इसका 20वां संस्करण है वो होगा कब, 2026 के अंदर, अगले साल। कहाँ होगा ये, नागोया जापान के अंदर। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जो पिछला संस्करण हुआ था ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ हुआ था, होंगजाओ चीन के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसने के शासनकाल में भारत आया था, ये हर्षवर्धन के, किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। और लगभग कितने, 8 वर्ष तक है रहा, लगभग कितने 8 वर्ष तक यहाँ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार का किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार वो बनाया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत इसे जो है शिक्षा का अधिकार है उसे क्या मौलिक अधिकार है वो बनाया गया। और इसे कब, 2002 में, कब 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। और जो 21A है, कौन सा, 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वो प्रदान की जाएगी, और अनिवार्य शिक्षा वो का अधिकार वो उन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, जो विटामिन बी वन है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन, ये किसका नाम है, ये विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। नियासिन, ये किसका नाम है, ये विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है। थाइमिन, ये किसका नाम है, ये विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है। पायरिडोक्सिन, ये किसका नाम है, ये विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमीन, क्या हो जाएगा, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है। किसको, जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। और आपको क्लास कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और क्लास को क्या करें, लाइक करें, और शेयर करना भी बिल्कुल भी न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास की पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, वंदे मातरम।